नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे मामले को समझते हैं जो थोड़ा अजीब है। एक ऐसा मामला जहां कुछ शिक्षकों की हाजिरी पहले लगाई गई और फिर उसे काट दिया गया। आखिर ये पूरा मामला है क्या, आइए जानते हैं। ये देखिए, ये एक स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अप्रैल महीने की पहली 4 तारीखों की उपस्थिति को पहले लगाया गया और फिर उस पर लकीर खींच दी गई। यहीं से सारा विवाद खड़ा होता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इन शिक्षकों की हाजिरी को रजिस्टर में लगाने के बाद काटा क्यों गया? इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस सबूत से शुरू करते हैं जहां से ये पूरा विवाद हमारे सामने आया, यानी स्कूल का वही उपस्थिति रजिस्टर। तो बात है मध्य प्रदेश के एक स्कूल की। यहाँ कुछ गेस्ट टीचर्स यानी अतिथि शिक्षकों की 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक की हाजिरी लगाई गई थी, लेकिन बाद में प्रिंसिपल ने उसे रिकॉर्ड से ही हटा दिया, उसे काट दिया। सवाल है, ऐसा हुआ क्यों? अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें एक बहुत ही जरूरी सरकारी दस्तावेज को समझना होगा। इसी में सारे जवाब छिपे हैं। और ये है वो दस्तावेज, जनजातीय कार्य विभाग यानी ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट का एक ऑफिशियल ऑर्डर। ये आदेश शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अतिथि शिक्षकों की नौकरी को आगे बढ़ाने के लिए जारी किया गया था। अब ये जो सेवा विस्तार आदेश है, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो सरकार इस आदेश के जरिए अतिथि शिक्षकों को ये बता रही है कि उनकी नौकरी अभी जारी रहेगी, ताकि स्कूलों में खाली पदों पर पढ़ाई का कोई नुकसान न हो। और इस आदेश की सबसे जरूरी लाइन, इसमें साफ साफ लिखा है कि अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल तक जारी रहेंगी। मतलब निर्देश में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब इन 2 तारीखों पर गौर कीजिए, ये बहुत जरूरी है। आदेश पर डिजिटल सिग्नेचर हुए 31 मार्च 2026 को और इसे जारी किया गया ठीक अगले दिन यानी 1 अप्रैल 2026 को। तो अब देखते हैं कि सरकारी आदेश में जो लिखा है और स्कूल में असल में जो हुआ, उन दोनों में टकराव कहाँ पर है। और यहाँ इस तस्वीर में पूरा मामला एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है नियम यानी सरकारी आदेश और दूसरी तरफ है हकीकत यानी काटी गई उपस्थिति वाला रजिस्टर। इस टाइमलाइन को देखिए, 31 मार्च को आदेश पर साइन हुए, 1 अप्रैल को आदेश लागू हो गया और हाजिरी कब काटी गई? 1 से 4 अप्रैल के बीच, यानी आदेश के लागू होने के बाद। और यही बात इस मामले को और भी गंभीर बना देती है। तो इस टाइमलाइन को देखते हुए आखिर नियम कहते क्या हैं? सही क्या है और गलत क्या? देखिए, विश्लेषण से बात एकदम साफ है। आदेश 1 अप्रैल से लागू था तो प्रिंसिपल के लिए उसी दिन से उसे मानना जरूरी था। ऐसे में 1 से 4 अप्रैल की उपस्थिति काटना आयुक्त के आदेश का सीधा उल्लंघन है। ये नियम के खिलाफ है। तो अब सवाल ये उठता है कि जिन शिक्षकों के साथ ये हुआ, जो इससे प्रभावित हुए, वो इस स्थिति में क्या कर सकते हैं? उनके पास क्या रास्ते हैं? देखिए, शिक्षकों के लिए एक साफ रास्ता है जिसमें 3 कदम हैं। सबसे पहले वो अपने संकुल प्राचार्य से बात कर सकते हैं। अगर वहां बात नहीं बनती तो मामला जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त के पास ले जा सकते हैं। और तीसरा रास्ता है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज करवाना। और आखिर में ये पूरा मामला एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। क्या प्रशासनिक प्रक्रियाएं इतनी अहम हैं कि वो किसी कर्मचारी के अधिकारों से भी ऊपर हो जाए? इस संतुलन पर सोचना बहुत जरूरी है।